डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मर्ज सॉर्ट यूजिंग पाइथन। मर्ज सॉर्ट जो है वो यूज करती है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को, जहां पे हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, इनको मर्ज करके फाइनल सॉर्टेड एरे तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है, ये पाइथन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। दो पार्ट है इस कोड के, एक है जी मर्ज सॉर्ट, मतलब एक आपका यहां पे डेफिनेशन दिख रही है, एक फंक्शन दिख रहा है मर्ज सॉर्ट के नाम से, जो बेसिकली डिवाइड की एक्चुअल में क्या करता है, डिवाइड करता है सारे एरे को। इसका काम है डिवाइड करना। और यहां पे मर्ज ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है मर्ज की, इसका पर्पस क्या है कि मर्ज करना जो फाइनल में हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है उनको मर्ज करना। अभी आपको पता लगेगा, एग्जांपल से सारी कहानी क्लियर होगी। यहां पे हमें एक एरे दे रखा है, ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस बड़ी प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करना है, छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। तो इसको हमने क्या किया, मिड में से तोड़ दिया, आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। अब फिर इस आधे को तोड़ दिया, आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। ये इस तरीके से इसको तोड़ते जा रहे हैं। कब तक, जब तक एक एक एलिमेंट नहीं रह जाता। इससे आगे तो इसको तोड़ भी नहीं सकते। और मजे की बात क्या है कि ये जो लेफ्ट पोर्शन को तोड़ा है, ये राइट पोर्शन से अलग वर्क कर रहा है। मतलब लेफ्ट को अलग से सॉर्ट कर रहे हैं, राइट को अलग से सॉर्ट कर रहे हैं। जब ये लेफ्ट और राइट सॉर्ट होके आ जाएंगे, इनको हम फाइनली मर्ज करके इस तरीके से एक सॉर्टेड एरे हम बना देंगे। तो ये इसका बेसिकली इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। अब देखो, सबसे पहले हमने यहां पे स्टार्ट करना है मर्ज सॉर्ट, और इसके अंदर हमने एरे जो है वो पास कर दिया। अब ये हमारी स्मॉल प्रॉब्लम के लिए होता है कि अगर लेंथ जो है वो 1 है या 1 से कम है तो रिटर्न कर दो एरे, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। अब अदरवाइज क्या करना है, मिड करो। मतलब बड़ी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले मिड फाइंड आउट करो। जो लेंथ है डिवाइड बाय 2 किया, फ्लोर आपको पता ही है फ्लोर डिवीजन क्या होता है, 7/2 किया तो 3.5। अब इसकी सीलिंग वैल्यू होती है 4 और फ्लोर वैल्यू क्या होती है 3, तो हमें फ्लोर डिवीजन करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हाफ में क्या आ गया, एरे आ गया 0 से लेके मिड -1 तक। यहाँ पे जो रेंज देते हैं उससे कम तक आता है, तो 0 से लेके मिड -1 तक लेफ्ट में आ गया, और मिड से लेके लास्ट तक राइट में आ गया। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देख लो जी, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल। यहाँ पे इसको अगर हम नंबरिंग दें, इंडेक्स दें, तो इंडेक्स नंबर मेरा इस तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स 8 है, यानी लेंथ कितनी 8, डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आंसर आया मेरा 4। तो यानी मेरा मिड जो है वो क्या है, 4 है। मिड कहां पे है, 4 पे। तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट में मिड -1 तक, यानी 0 1 2 3 मेरे यहां पे आ गए, और मिड से लेके लास्ट तक मेरे राइट हाफ में चले गए। इसी चीज को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। कब तक, जब तक लास्ट में एक एक एलिमेंट नहीं रह जाता। तो इसका काम था सिर्फ ये करना। जब ये सारा काम हो गया, जब बिल्कुल सब प्रॉब्लम तक टूट गई, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है। अब इन स्मॉल प्रॉब्लम्स को मर्ज करते जाओ, सॉर्ट करते जाओ, मर्ज करते टाइम सॉर्ट करते जाओ। अब ये मर्ज कैसे वर्क करता है, अब इसको समझ लो। एक पार्ट समझ लिया, अब दूसरे पार्ट को देखो। 20 ये था मेरा, यहाँ पे लेफ्ट हाफ में मेरा आई पॉइंटर, राइट हाफ में मेरा जे पॉइंटर, इन दोनों को मर्ज किया तो देखो 20 इधर आ जाएगा, 60 इधर, 20 मेरा इधर आ गया, 60 मेरा इधर आ गया। इन दोनों को मर्ज किया तो 10 मेरा इधर, 40 इधर। इन दोनों को मर्ज किया तो 30 इधर, 90 इधर। इन दोनों को मर्ज किया तो 50 इधर, 80 इधर। इस तरीके से, ठीक है। अभी पता लगेगा कैसे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे है ना, तो इसमें पता नहीं लगेगा। अभी बड़ी प्रॉब्लम में आपको मर्ज करके दिखाता हूं, फिर आपको आइडिया होगा। अब देख लो जी, इन दोनों को चेक करो। इन दोनों को चेक किया, तो इन दोनों को जब चेक किया तो कैसे हो जाएगा, ये एक तरह से मैं यहां लिख देता हूं, 10 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 60 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो है वो लेफ्ट वाला, जो ये लेफ्ट सब प्रॉब्लम थी, ये आपकी जो है वो सॉर्ट हो गई। तो इन दोनों को उठाया और इस तरीके से सॉर्ट कर दिया। कैसे वर्क कर रहा है वो मर्ज अभी आपको समझाता हूं, बिल्कुल वरी मत करना। ऐसे ही मैंने इन दोनों को, ये वाले को उठाया और इस वाले को उठाया, इन दोनों को मर्ज किया। तो मर्ज करते टाइम मैंने सॉर्ट कर देना। तो ये क्या बन गया जी, 30, ये 50, ये 80 और ये फाइनली 90। लो जी, यहां तक तो समझ आ गया, यहां तक तो समझ आ गया। ये मेरा लेफ्ट हाफ, ये मेरा राइट हाफ। अब लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को दोबारा मर्ज कर रहे हैं। जैसे यहां पे मर्ज किया, यहां मर्ज किया, अब इसमें मर्ज करते हैं। लेकिन यहां पे आपको समझ आएगी कि मर्जिंग एक्चुअल में हो कैसे रही है, क्योंकि थोड़ी बड़ी है ना प्रॉब्लम, ये तो छोटी छोटी थी। वही चीज आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं जी मर्ज के कोड पे। ये आ गया जी आपका मर्ज का कोड। तो मर्ज में हमने क्या दिया, एक तो लेफ्ट दिया, एक राइट दिया। भाई लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ हमने दे दिया, और एक न्यू,
क्योंकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की एक्स्ट्रा क्या होती है, क्योंकि ये सेम साइज का एक और एरे यहां पे लेता। तो हमने इनिशियली जो है वो एक लिस्ट क्रिएट कर दी, अभी वो खाली है, लेकिन उस लिस्ट में न्यू लिस्ट में एलिमेंट भरते जाएंगे और सॉर्ट हो जाएगी। अब यहां पे आई और जे दो पॉइंटर ले लिए 0 0 पे। अब करना क्या हमने, यहां पे सबसे पहले व्हाइल i लेस देन लेफ्ट, यहां पे जो लेंथ ऑफ द लेफ्ट, ये देखो यहां पे मेरा जो i है वो मेरा यहां पे पॉइंट कर रहा है और जो मेरा j है वो यहां पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे मेरी एक न्यू लिस्ट है, ये देख लो जी, ये मेरी यहां पे एक न्यू लिस्ट है जिसमें हमने एलिमेंट जो है वो सॉर्ट करके डालते जाना है। ये मेरा i और ये मेरा j, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। लो जी, अब देखो जी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा। ये मेरा आई पॉइंटर, ये मेरा जे पॉइंटर। अब देखो ध्यान से देखना, ये सबसे पहले व्हाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ द लेफ्ट, जो मेरा लेफ्ट है उसकी लेंथ कितनी है 4, लेफ्ट में भी 4 है, राइट में भी 4 है। तो कब तक चलेगा, जब तक मेरी लेंथ जो है वो अचीव नहीं हो जाती। और ऐसे ही मेरा जे है वो भी चल रहा है, जे इधर वाले में चल रहा है राइट वाले में, और आई जो है वो लेफ्ट वाले में चल रहा है। अब देखो जी, इफ लेफ्ट ऑफ आई इज लेस देन राइट ऑफ जे, तो क्या कर दो, अपेंड कर दो लेफ्ट वाले को, या फिर अगर नहीं है वो तो फिर क्या कर दो, अपेंड कर दो राइट वाले को। देखो सिंपल सा कोड है इसका, करना क्या आपको, आई और जे, लेफ्ट वाला देखो 10 और ये क्या है 30, कौन सा एलिमेंट छोटा है दोनों में से, 10 और 30 में से कौन सा छोटा है, 10 छोटा है। तो 10 को मैंने यहां पे डाल दिया और क्या कर दिया, पॉइंटर को आगे इंक्रीमेंट कर दिया। यही तो किया है वहां पे, ध्यान से देखो। लेफ्ट देखो, मेरा जो लेफ्ट था, लेफ्ट क्या था 10 और राइट वाले में वैल्यू क्या थी 30, दोनों में से देखो कौन सा छोटा है, 10 छोटा है, यानी ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो न्यू में अपेंड कर दो, अपेंड मतलब वैल्यू डाल दो लेफ्ट वाली, तो 10 मैंने डाल दी और क्या कर दिया, आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया। यही तो काम है, बस वही चीज हमें यहां पे करनी है। अब देखो जी, नेक्स्ट आई ये हो गया, जे मेरा यहां पे है, आई देख लो यहां पे है और जे मेरा यहां पे, क्योंकि जे को तो अभी इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। दोबारा फिर कंपेयर करो, बड़ा सिंपल, 20 30 कौन सा लेस है दोनों में से, 20 लेस है, तो यानी 20 को मैं यहां पे डाल दूंगा और फिर आई को आगे मूव कर दिया। अब फिर देख लो जी, 40 30 कौन है दोनों में से लेस, 30 लेस है, तो 30 को मैंने यहां पे डाल दिया। वही हो गया ना 40 एंड, अब यहां पे क्या वैल्यू आई थी, यहां पे 40 थी और यहां पे 30 थी, क्या 40 लेस देन 30 है, नहीं, तो फिर एल्स पार्ट में जाएंगे, अपेंड कर देंगे राइट वाली वैल्यू और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। यही तो किया यार, देख लो जी, जे को हमने यहां पे अपेंड कर दिया और जे को आगे इंक्रीमेंट कर दिया। अब जे मेरा 50 पे है, देख लो जी, 40 50 कौन सा छोटा है, 40 आपका छोटा है, आगे ले जाओ आई को। अब देख लो जी, 60 50 कौन सा छोटा है, 50 आपका छोटा है, जे को आगे ले जाओ। अब देख लो जी, कौन सा छोटा है, 60 आपका छोटा है और आई को आगे ले जाओ। आई आगे मतलब आई जो है वो आपका लास्ट तक पहुंच गया। अब जब लास्ट तक पहुंच जाए, ध्यान से देखना, ये आपका यहां तक क्लियर हो चुका है। अब यहां पे एलिमेंट मेरे 80 और 90 बचे हुए, लेकिन यहां पे सारे एलिमेंट खत्म हो गए। तो लास्ट में देखो क्या किया है, जब ये चीज आप करते जा रहे हो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लेंथ ऑफ द लेफ्ट या फिर लेंथ ऑफ द राइट तक पहुंच गए, जब तक लेस है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप व्हाइल लूप से बाहर निकलोगे, व्हाइल लूप से बाहर निकलते ही क्या करना है, न्यू डॉट एक्सटेंड, लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर बचे हुए हैं तो वो आप डायरेक्टली लिस्ट के लास्ट में, एक्सटेंड का मतलब होता है कि जो करंट लिस्ट है उसके लास्ट में डाल दो, न्यू लिस्ट के लास्ट में डाल दो। तो देखो लेफ्ट में तो हम सब जगह लास्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन राइट में अभी हम जे से लेके लास्ट तक, जे जहां पे भी है वहां से लेके लास्ट तक के सारे एलिमेंट क्या कर दो, न्यू के अंदर डाल दो। मतलब जे कहां पे है, जे आपका यहां पे है, तो जे यहां से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट डायरेक्टली बिना किसी कंपैरिजन के, क्योंकि यार जिससे कंपेयर कर रहे थे वो तो खत्म ही हो गया, तो लास्ट में जितने भी एलिमेंट बचे सारे के सारे एज इट इज कॉपी कर दो। तो ये आपका जो है वो आपका क्या बन गया, सॉर्टेड एरे इस तरीके से बन गया। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द मर्ज सॉर्ट वर्क्स। तो ये मर्ज सॉर्ट का पर्पस है कि मर्ज करना, पहले मर्ज सॉर्ट में सबसे पहले डिवाइड करना है सब प्रॉब्लम में, और फाइनली फिर उन सब प्रॉब्लम्स को क्या करना है, मर्ज करते जाना है। सो दिस इज हाउ द मर्ज सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, कैसे निकलती है। थैंक यू।